किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं खीरा की खेती करके बेहतर इनकम करना तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अभी जो मैं आपको टाइम बताने जा रहा हूँ, जिस समय पर अगर आप खीरा की खेती करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मंडी भाव इसी समय पे मिलेगी आपको। जो मैं तरीका एवं विधि बताऊंगा उससे आपको भयंकर और तांडव उत्पादन होगी। बस आप लोग को ये करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो में हम जो भी तरीका आपको बताएंगे पूरे तरीका को समझना है और उसी तरीका को आपको अपना कर खेती में बेहतर प्रोडक्शन आपको लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फरवरी का जो माह होता है खीरा की अगेती खेती के लिए सबसे बेस्ट होता है किसान भाइयों। तो खीरा की खेती का तो ये माह में अगर फरवरी में कर रहे हैं तो आप बेहतर मंडी रेट के साथ साथ उत्पादन भी ज़्यादा ले पाएंगे। लेकिन मैं बहुत सारा पॉइंट पे बात करूंगा खीरा की खेती करने के लिए उचित समय, उसके बाद ये बात करेंगे उसके लिए उपयुक्त जलवायु, उसके बाद खीरा की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें जिससे जल्द ग्रोथ करे। उसके बाद ये बताएंगे कि खीरा में कितनी बार सिंचाई करें, कितने दिनों का अंतराल करें, और ये भी बताएंगे खेत की तैयारी कैसे करें, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए और क्या मंडी रेट हाईएस्ट इसका आपको मिल जाएगा, कौन सा वैरायटी आपको लगाना है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है। ये जितने भी आपके मन में सवाल चल रहा है पूरी का आपको आंसर दिया जाएगा। बस पूरा देखें, वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्ती बुआई के लिए फरवरी का माह सबसे उपयुक्त है, जो कि आप सभी किसान भाइयों को पता है। अगर फरवरी में लगाते हैं उस समय जो मंडियों में खीरा होती है काफ़ी कम जाती है, क्योंकि अगेती जो लोग बुआई करते हैं उन्हीं का खीरा तैयार होता है, जिसके कारण आपको रेट बेहतर मिलती है जो फरवरी में लगाते हैं। तो समय का जब डिसीजन आप कर लिए कि ये समय होता है खीरा की खेती करने के लिए, उसके बाद सबसे जो उपयुक्त पॉइंट होती है खीरा की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, यानी कि कैसी मिट्टी में आप इसकी खेती करेंगे जो बढ़िया पैदावार देगी। जब आप खेती कर रहे हैं तो पूरी जानकारी को समझ कर करें। खीरा की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो खीरे की खेती किसी भी उपजाऊ भूमि में आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोई भी मिट्टी हो, बलुई दोमट मिट्टी हो, काली चिकनी मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, कर सकते हैं। किंतु बलुई दोमट मिट्टी जो होती है इसकी खेती के लिए काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि इसमें इसका पैदावार जो है किसान भाइयों काफ़ी बेहतर मिल जाती है। इसकी खेती के लिए अगर भूमि का यानी मिट्टी का पीएच मान की हम बात करें तो 6 से 7 के बीच का पीएच मान होना चाहिए। किसान भाइयों जलवायु की बात करें अगर खीरा की खेती करने के लिए तो शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु खीरा की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। और किसान भाइयों अगर हम बात करें खीरा की उन्नत किस्में, यहीं पे सभी किसान भाइयों को सही से इस वीडियो को समझने की ज़रूरत है। अगर आप सही उन्नत किस्में का डिसाइड नहीं करेंगे, सही उन्नत किस्में नहीं लगाएंगे तो आप कितने भी खर्च क्यों न कर ले खेती में, कितने भी खाद एवं उर्वरक क्यों न दे दीजिए किसान भाइयों, आपको बढ़िया पैदावार नहीं मिलेगा जब तक आप सही उन्नत किस्में का डिसीजन नहीं लीजिएगा। तो मैं भारत की टॉप 5 उन्नत किस्में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा सभी उन्नत किस्में की। पहले नंबर पे हमने जो खीरा की वैरायटी रखा है किसान भाइयों, उसका नाम है स्वर्ण पूर्णिमा। खीरा की यह जो किस्म है कम समय में पैदावार देने के लिए उगाया जाता है। इसकी फसल 45 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब इसके पौधे पर फल निकालना आरंभ कर देते हैं तो उसके कुछ दिन बाद ही फलों की तुड़ाई कर ली जाती है। इस वैरायटी के पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल की पैदावार देती है। इस वैरायटी के बारे में हमने जो जानकारी आपको बताई ये बिल्कुल रियल और किसान भाइयों के सलाह के अनुसार दी गई है जिन्होंने ये वैरायटी लगाया है। उसके बाद दूसरी नंबर पर जो वैरायटी है कल्याणपुर ग्रीन। यह जो वैरायटी है कल्याणपुर ग्रीन, इसकी अगर बात करें तो 40 दिन में यह फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके पौधे में फल आना शुरू कर देते हैं। जब इसकी फल की तुड़ाई रोज़ करना आरंभ कर देते हैं किसान भाइयों, तो इसकी पैदावार जो है 10 से 15 टन की हो जाती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसके बाद हमने जो वैरायटी रखा है हिमांगनी। हिमांगनी वैरायटी के बारे में बात करें तो इसके पौधे को तैयार होने में 40 से 45 दिन का समय लग जाता है, जिसके फलों को तैयार हो जाने पर रोज़ तुड़ाई की ज़रूरत होती है किसान भाइयों। यह जो वैरायटी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 12 टन की पैदावार देती है। उसके बाद जो हमने वैरायटी रखा है खीरा 75। खीरा 75 जो वैरायटी है ये हमारे उन किसान भाइयों के लिए है जो पर्वतीय स्थानों में, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, जिसे तैयार होने में 45 से 50 दिन का समय लगता है। इसके फलों की तुड़ाई 2 दिन के अंतराल में की जाती है। इसकी अगर उत्पादन की बात करें तो 8 टन की पैदावार प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। इसके अलावा प्रिया, स्वर्ण शीतल, पूसा उदय, स्ट्रेट 8 ये वैरायटी सब भी लगा सकते हैं। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है खीरा की खेत की जुताई और उर्वरक की मात्रा।
यानी कि खेत की तैयारी करने की क्या प्रक्रिया है और खेत की तैयारी करते समय हम कौन सी खाद एवं उर्वरक डालेंगे जिससे हमें अधिक पैदावार मिलेगी और पौधे की ग्रोथ जल्द होगी। किसान भाई वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, और यहाँ तक आ ही गए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, सब्सक्राइब कर दीजिए। खीरे की फसल करने से पहले खेत को तैयार करने के लिए इसकी अच्छी सी गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पदार्थ के लिए आपको 1 से 2 गहरी जुताई, कोई भी यंत्र से जो गहरी जुताई करती हो उससे आपको गहरी जुताई करवा देनी है। जैसे ही गहरी जुताई हो जाएगी इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए आपको खुला छोड़ देना है और उसमें धूप लगने देना है। जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए, खेत में बीज रोपाई से पहले आपको क्या करना है, जब मिट्टी सूखने के बाद 20 गाड़ी पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर एक बार आपको रोटेवेटर से जो मिट्टी को भुरभुरी करती हो उससे जुताई करवा देना है, जिससे गोबर की खाद और मिट्टी दोनों एक दूसरे को मिल जाए और आपका जो मिट्टी भी भुरभुरी हो जाए और खाद भी मिट्टी के साथ मिल जाए। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद आपको क्या करना है, खेत में पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद जब आप खेत में पानी लगा देंगे इसके बाद खेत की मिट्टी को आपको कुछ दिन के लिए सूखने देना है। जब पूरी तरीके से आपका मिट्टी सूखी दिखाई देने पर एक बार फिर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है और खीरा के बीज की रोपाई मेड़ पर आपको करनी चाहिए। किसान भाइयों, खीरे के बीज की रोपाई मेड़ पर की जाती है, इसलिए खेत में मेड़ को तैयार कर मेड़ के बीच में आपको क्या करना है, NPK की उचित मात्रा का छिड़काव कर देना है। इसके अलावा खेत में पौधे को लगाने के 30 दिन बाद आपको क्या करना है किसान भाई को 1 एकड़ खेत में 20 kg नाइट्रोजन की मात्रा छिड़काव कर देना है तथा इसके 40 दिन बाद फिर से आपको क्या करना है 20 kg नाइट्रोजन की छिड़काव कर देना है। इससे पैदावार आपको अच्छी प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों, खीरा लगा रहे हैं तो खीरा के पौधे की सिंचाई, यानी कि कितने दिनों पर इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है और कितने दिनों पर आपको करनी ज़रूरी होती है। खीरा के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, इसके पौधे को केवल 3 से 4 सिंचाई की ही आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, गर्मियों का मौसम में इसके पौधे को 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको पानी की आवश्यकता है, इसको देना पड़ेगा। आपको 10 से 15 दिन में सिंचाई करते रहना है। बारिश के मौसम में इसके पौधे को सिंचाई ज़रूरत पड़ने पर ही करना है आपको किसान भाइयों। सर्दियों के मौसम में इसे हफ्ते में 1 बार पानी देना होता है। खीरे की पौधे को सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए एक बेहतर विधि हो सकता है। खीरे के पौधे में खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात करें तो खीरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके पौधों की केवल 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसके पौधे की पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 25 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई लगभग 20 दिन बाद करनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं सबसे जो हमारे किसान भाइयों को मेन पॉइंट होता है, जिनके लिए अभी तक वीडियो में रुके थे, खीरे के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम एवं उन रोगों को पहचान कैसे करें, मैं वो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। अगर यहाँ तक वीडियो में आ ही गए हैं तो अब मैं आपको रोग की पूरी जानकारी दूंगा। खीरा में जो सबसे ज़्यादा लगती है चूर्णी फफूंदी रोग। खीरे की पौधे में लगने वाला यह जो रोग है, हमने जो आपको बताया चूर्णी फफूंदी रोग, ये 1 महीने पश्चात ही दिखाई देने लगता है। इस रोग से जो पौधे प्रभावित होते हैं, पौधे की पत्तियां की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। जैसे ही अगर आपको ये धब्बे दिखाई दे आपके पौधे पर तो आप समझ जाए कि ये चूर्णी फफूंदी रोग इसमें लग गया है। यह रोग पौधे की पत्तियों को नष्ट कर देता है, जिससे पैदावार भी आपको काफ़ी कम मिलती है किसान भाइयों, अगर सही समय पे नियंत्रण नहीं करते हैं तो। इस रोग की रोकथाम के लिए आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ किसान भाइयों, सल्फेक्स और कैराथेन की उचित मात्रा का आपको छिड़काव कर देना है पौधे की पत्तियों पर, और ये रोग बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो जाएगा और आपके पैदावार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा जो रोग आती है खीरा में, फल मक्खी रोग। यह जो रोग है किसान भाइयों, फल मक्खी रोग, पौधे पर कीट के रूप में आक्रमण करता है। यह रोग पौधे पर लगे कच्चे और पक्के फल दोनों को ही खराब कर देते हैं, जिससे पैदावार भी अधिक प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम के लिए कार्टप SP की उचित मात्रा छिड़काव कर इस रोग को रोकथाम किया जा सकता है। दूसरी जो रोग आती है सुंडी रोग। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें, मैं जो रोग आपको बता रहा हूँ, अगर यही आप कितना भी मेहनत क्यों न कर ले खेते में, अगर सही समय पर रोग नहीं पहचान करते हैं खुद से और उसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो कब तक दुकानों पर आप जाकर
मतलब रोग कुछ और रहेगी और दुकानदार दवा कुछ और देगी। आपको रोग खुद समझना पड़ेगा, खुद बताना पड़ेगा, तब उसका सही आप दवा का छिड़काव कर पाएंगे। इसीलिए आपको खुद समझने की ज़रूरत है। सुंडी रोग लग जाती है खीरे में। यह सुंडी रोग पौधे की पत्तियों को प्रभावित करता है। इस रोग की सुंडी पत्तियों को खाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इस रोग से प्रभावित पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। यह जो सुंडी रोग है, कीड़ा हरा और पीले रंग का होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, क्लोरोपाइरीफास की उचित मात्रा छिड़काव कर पौधे पर इस रोग को बिल्कुल तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद आद्रा या बीज गलन रोग लगती है। इस तरह का रोग अक्सर जल भराव की स्थिति में देखने को मिलता है। इस रोग में बीज सरकर खराब हो जाता है, जिससे बीज अंकुरण नहीं कर पाता है। इस रोग से बचाव के लिए आपको क्या करना है, मैनकोजेब की उचित मात्रा उपचारित कर बीज को रोपाई करना चाहिए। तो मैंने पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की, चाहे वो रोग के बारे में हो, बेस्ट वैरायटी के बारे में हो, खेत की तैयारी के बारे में हो, संपूर्ण जानकारी दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे किसान भाइयों, और वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।